नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता साथियों ने शुक्रवार को दीपावली से पूर्व दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन कर एक दूसरे को दीपावली की अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने अधिवक्ता साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि त्योहार भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है तथा दीपावली के पर्व से समाज में भाईचारे की वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि स्नेह मिलन से सामाजिक एकता व सौहार्दपूर्ण वातावरण में भी वृद्धि होती है तथा रिश्तों में मिठास आती है, जिससे संस्थान में रचनात्मक क्रियाएं होती रहती है। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक यादव ने सभी साथियों को अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिवाली स्नेह मिलन हमारे आपसी रिश्तों में सौहार्द रहने की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि हर साल हम इस आयोजन को इसलिए ही करते हैं ताकि हम सबके मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण की वृद्धि हो सके। वहीं इस मौके पर हाईकोर्ट बार की पूर्व उपाध्यक्ष सारिका चौधरी ने भी सभी अधिवक्ता साथियों को दीपावली की अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्नेह मिलन के आयोजनों से स्नेह के रंगों की खुशबू बिखरती है, जो सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है। वहीं इस मौके पर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, उपाध्यक्ष निखिलेश कटारा, अशोक यादव, महासचिव सुशील पुजारी, कोषाध्यक्ष योगेश टेलर, संयुक्त सचिव चित्रांक शर्मा, सांस्कृतिक सचिव मीनू वर्मा, पुस्तकालय सचिव ललित गौतम, संयुक्त पुस्तकालय सचिव आशिमा माथुर सहित कार्यकारिणी सदस्य सुनील शर्मा, एडवोकेट राजीव सोगरवाल, इंद्रेश शर्मा, रविंद्र पालीवाल, मनोज आहूजा, रामेश्वर शर्मा, दीपेश शर्मा, नीरज जोशी, सुमित शर्मा, एडवोकेट अनिल शर्मा, प्रेमचंद देवंदा, राजेश मीणा, रमेश शर्मा, नारायण सिंह चौधरी, सुनीता मीणा, प्रमिला शर्मा सहित सभी ने एक दूसरे को दीपावली की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अधिवक्ता साथियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भी शुभकामनाएं दी। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होने पर अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा व उपाध्यक्ष अशोक यादव ने सभी अधिवक्ता साथियों का आभार ज्ञापित किया व इसी प्रकार का प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया। शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के अजमेर व केकड़ी जिला द्वारा सूचना केंद्र सभागार में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का शुभारंभ देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा राजस्थान ओम प्रकाश भड़ाना के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर भड़ाना ने कहा कि शिक्षक केवल शिक्षा देने वाले ही नहीं होते, बल्कि वे छात्र जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। उनका कार्य केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, वे विद्यार्थियों के जीवन के हर पहलू को छूते हैं। शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत, राष्ट्रप्रेम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। ये गुण केवल अच्छे छात्र ही नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक बनने की नींव भी रखते हैं। जब हम एक विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन देते हैं तो हम उसे एक जिम्मेदार और सक्षम व्यक्ति में बदलने का कार्य कर रहे होते हैं। शिक्षक के बिना कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। वे विद्यार्थियों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और जिम्मेदारी की भावना जागृत करते हैं। जब हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हम उन्हें अपने राष्ट्र का भविष्य बनाने का दायित्व सौंपते हैं। शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान ही न दें, बल्कि उन्हें नैतिक और सामाजिक मूल्यों से भी परिपूर्ण करें। आज के इस सम्मेलन में मैं आप सभी शिक्षकों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल ज्ञान के प्रवाहक नहीं हैं, बल्कि आप समाज के सुधारक और नेतृत्वकर्ता भी हैं। आपके शिक्षण से विद्यार्थी केवल एक परीक्षा पास नहीं करते, बल्कि वे एक जीवन की परीक्षा में भी सफल होते हैं। जब हम विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं तो हम उन्हें एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिससे वे अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनते हैं। विद्यार्थियों को ये भी समझाना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है, ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाना और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना भी है। भड़ाना ने शिक्षकों से आग्रह कि इस 2 दिवसीय शिविर में केवल शिक्षकों की समस्याओं पर ही नहीं, शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो पर भी चिंतन होना चाहिए। भड़ाना ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनकी न्यायोचित मांगों को संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी तक अवश्य पहुंचाएंगे।
संगठन के प्रवक्ता आर.एन. रावत ने बताया कि शैक्षिकी सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष शक्ति सिंह गौड़ ने सम्मेलन में आए अतिथियों व शिक्षकों का स्वागत करते हुए शिक्षकों की मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डाला। जिला सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ नवाचार, व्यावसायिक शिक्षा जैसे प्रमुख विषय पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन में विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक उन्नयन कौशल, अभिभावक शिक्षक बैठक, शिक्षा द्वारा स्वर्णिम समाज विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने सहित शिक्षकों के विभिन्न कैडर की विगत वर्षों की बकाया डीपीसी करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षकों की एक पारी में ड्यूटी, पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी कर स्थानांतरण करने, शिक्षक स्वाभिमान स्वाधीनता, स्टाफिंग पैटर्न व शिक्षक समानीकरण, व्यावसायिक छात्र हित में व्यावसायिक शिक्षकों का स्थायी समाधान, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना, अधिशेष शिक्षकों का समायोजन, केंद्र के समान वेतन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में संगठन के 25 सूत्रीय मांग पत्र पर भी और विस्तृत चर्चा की गई एवं पर्यवेक्षक भगवंत डांगी ने मांग पत्र राज्य मंत्री को सौंपा। सम्मेलन में शैक्षिकी विकास से संबंधित तैयार प्रस्तावों को शिक्षा की योजनाओं में शामिल करने हेतु राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सम्मेलन के दूसरे दिन खुला सत्र होगा जिसमें सम्मेलन में संगठन शिक्षा की दिशा व दशा पर मंथन करेगा। शैक्षिकी सम्मेलन का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में अध्यक्षता नीरज जैन, उप महापौर नगर निगम, धर्मेंद्र गहलोत पूर्व महापौर, अर्जुन सिंह रावत प्रधान प्रतिनिधि, बद्री गुर्जर उप प्रधान ने क्रमशः शिक्षक व शिक्षार्थियों के हितों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर ने सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान सभाध्यक्ष सहदेव सिंह रावत, जिला मंत्री जितेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष जसवीर सिंह, महिला मंत्री रंजिता कनौजिया, केकड़ी जिला अध्यक्ष हंसराज लोधा, रश्मि व्यास, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा, कन्हैया लाल बैरवा, जसवंत सिंह, कैलाश। आज हर वर्ष की भांति आज शिक्षक संघ सियाराम की ओर से अजमेर और केकड़ी जिले का संयुक्त शिक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसके उद्घाटन सत्र में हमने भाग लिया। शिक्षक संघ सियाराम निश्चित रूप से राष्ट्रीय विचारधारा के तहत चलने वाला संगठन और समाज के निर्माण में, देश की भावी पीढ़ी के राष्ट्रवादी विचार के निर्माण में अपना योगदान देने में शिक्षक संघ सियाराम सदैव अग्रणी भूमिका में रहता है। शिक्षक संघ सियाराम से जुड़े हुए जितने भी शिक्षकगण बच्चों के अंदर राष्ट्रवादी विचार और राष्ट्रवादी संस्कारों डालने का काम करते हैं, समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का काम करता है। शिक्षक संघ सियाराम के सम्मेलन में भाग लेकर शिक्षक संघ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह जी और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी ने के माध्यम से कुछ समस्याएं भी हमें बताई गई। मैंने इस मौके पर पूरे संगठन को हमने भरोसा भी दिया कि आपकी मांगों को, आपकी समस्याओं को यथा स्थान पर सरकार के समक्ष हम उसको रखकर उस समस्याओं का जो भी समाधान हो सकता है उस समाधान की दिशा में जितना समाधान कर सकता है उसका प्रयास करें। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना का जिला स्तरीय शैक्षिकी सम्मेलन 25 अक्टूबर 2024 को श्रीनाथ पैलेस भिनाई जिला केकड़ी में आयोजित हुआ। निवर्तमान अजमेर और केकड़ी जिले के ब्लॉक टोडा रायसिंह, केकड़ी, सावर, सरवाड़, भिनाई, विजयनगर, मसूदा, अजमेर शहर और ग्रामीण के सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में मुख्य अतिथि मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत और केकड़ी विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम थे। मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु राष्ट्र निर्माता होते हैं और ऐसे गुरुओं के लिए मैं हर समय शिक्षक हित में कार्य करने के लिए तैयार हूं। जब कभी भी आप मुझे अपनी समस्याएं या कभी याद करोगे तो मैं आपके लिए हमेशा आपके हित में सदैव आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहूंगा। आपकी उचित मांगों को मैं सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। कोई भी शिक्षक अपनी किसी भी तरह की विभागीय समस्याओं के लिए मुझे कभी भी सीधे फोन कर सकते हैं, मैं उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के नीति बनाने वाली मांग पर मैं व्यक्तिश मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके निवेदन करूंगा ताकि स्थानांतरण के समय शिक्षक इधर उधर नहीं भटकते रहे। सरकार का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द दूरस्थ बैठे शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के कार्य प्रारंभ किया जा सके। शिक्षकों की पुरानी पेंशन स्कीम की मांग के बारे में विधायक महोदय ने कहा है कि इस कार्य पर सरकार का मंथन जारी है। विधायक शत्रुघ्न जी गौतम ने कहा कि शिक्षक सदैव हमारे लिए सम्माननीय है।
मैं भी एक शिक्षक का ही पुत्र हूं, इसलिए मैं शिक्षकों के दर्द को महसूस कर सकता हूं। सम्मेलन में राधाकृष्णन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विजय जी सोनी ने अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथियों के सामने शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को रखा। जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश पुरोहित ने राधाकृष्णन शिक्षक संघ और शिक्षिका सेना की कार्यप्रणाली और शिक्षकों के हित में किए जा रहे कार्यों के साथ साथ संगठन की संरचना पर विस्तृत जानकारी दी। जिला महामंत्री चंद्र प्रकाश सुराणा ने कहा कि जब भी संगठन आह्वान करता है तो हमें समय निकालकर एकजुट रहकर संगठन की शक्ति दिखाने को तैयार रहना है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी, भिनाय प्रधान संपत राज लोढ़ा, जिला देहात उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, उपखंड अधिकारी सुनील झिगोनिया, अति मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल जाट, महेंद्र सिंह बुंदेल, महेंद्र सहवाल, प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाध्य, अशोक सिंह शेखावत, महेंद्र रावत, शिक्षिका सेना की प्रदेश संयोजिका श्रीमती सुनीता भाटी, सरोज कुमावत, सलमा खान, जिला महामंत्री चंद्र प्रकाश सुराणा, जिला संयोजिका मंजू झाकल, प्रेरणा सनाध्य, प्रियंका आलोरिया, भिनाय ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश ओझा, राधेश्याम जांगिड़, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, हेमेंद्र सिंह ट्रेलर, अब्दुल रब मंसूरी, जीवन राम बेरवा, आहत पठान, सुनील कुमार सांसी, सुरेश कुमार जोशी, मजीद खान, किशन लाल जांगिड़, विजय रासलोत, अनिल कुमार शर्मा, राजीव मांडोत, अजय शर्मा, शंकर लाल पारीक, शिव नारायण पारीक, महेंद्र सिंह कानावत, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमनालाल शर्मा, सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष शौकिंदा मीणा, त्रिलोक चंद, कैलाश चौधरी, रामप्रसाद, मनोज, दिनेश शर्मा, कालूराम जाट सहित सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाध्य ने किया। सभी को हार्दिक बधाई और आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मसूदा विधानसभा में भिनाय में आप लोगों ने कम समय में आपने बढ़ाकर भिनाय का जो मान सम्मान बढ़ाया। ऐसे कार्यक्रम में हमारे मंच के विराजमान आपके संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय जी भाई साहब, जिले के अध्यक्ष दोनों, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसडीओ साहब सुनील जी, शिक्षिका के आप प्रदेश अध्यक्ष, आपका भी बहुत बड़ा योगदान। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए जो अमूलचूल परिवर्तन किए, जो एक तरफ 67 साल से पेंडिंग चले आ रहे थे, महिला बिल हर बार लोकसभा में अटक जाता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण बिल पास किया और विधानसभा में 66 विधायक महिला होगी, लोकसभा में 200 से ज्यादा सांसद महिलाएं होगी, और यहाँ भी 50% से ज्यादा बैठी है। शिक्षिका सेना का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सुनीता भाटी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और आपके जो भी है नहीं निकला। और मैं तो इनसे सबसे भाई, अब की बार आपके कोई प्रदेश के चुनाव हो ना तो महिला को बनाना आपके अध्यक्ष। गृह रक्षा प्रशिक्षण उपकेंद्र केकड़ी के कार्यरत होमगार्ड जवान देवीलाल साहू की गत दिनों दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों को होमगार्ड विभाग की तरफ से तत्काल 10,000 दाह संस्कार खर्च कल्याण कोष से प्रदान किया गया। वहीं अब केकड़ी में कार्यरत होमगार्ड ने मिलकर मृतक के परिजनों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए 36,501 रुपए मृतक देवीलाल की धर्मपत्नी शांति देवी को प्रदान किए हैं। होमगार्ड जवानों द्वारा देवीलाल की मृत्यु उपरांत आर्थिक सहयोग देने की चलाई जा रही मुहिम को जवानों ने हाथ से हाथ मिलाकर सभी जवानों ने साथ दिया। कार्यवाहक होमगार्ड मुंशी लालचंद खाती ने बताया कि इस मुहिम में होमगार्ड प्रभारी ओम प्रकाश, प्लाटून कमांडर के सानिध्य में एचपीसी महावीर प्रसाद, चंद्रशेखर, रामरूप, बुद्ध प्रकाश, राधेश्याम, नारायण, चंद्र प्रकाश के प्रयासों से जवानों के आर्थिक सहयोग से इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया तथा सहयोग राशि एकत्रित की गई। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इसी तरह से जवानों की आर्थिक सहायता की जाएगी। साथ ही होमगार्ड जवान स्वर्गीय देवीलाल साहू को 2,50,000 की आर्थिक सहायता कल्याण कोष से भी प्राप्त होगी, जो विभागीय कार्यवाही बाद प्रदान की जाएगी। होमगार्ड जवान देवीलाल साहू के स्थान पर उनके एक पुत्र को होमगार्ड में अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी।
श्री आदिनाथ मंदिर में सत्यार्थ बोध पावन वर्षा योग के अवसर पर आयोजित धर्म सभा में मुनि श्री अनुपम सागर महाराज ने अपने धर्मापदेश में कहा कि देने वाले ने हमें भरपूर दे दिया और ले भी लिया, लेकिन फिर भी हमारे संतोष नहीं है। जब तक संतुष्टि नहीं है तब तक अपार संपदा मिल जाने पर भी देने वाले के प्रति दोष लगाने में नहीं चूकते हैं। ज्ञान होने पर भ्रम वश अज्ञानता से अपना जीवन जी रहे हैं और अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। जीव का घात करना हत्या है, परंतु किसी को भी बदनाम कर देना भी हत्या है। स्वयं में डूब जाना ही सच्चा सुकून है। जीभ में लगे घाव को तो भर सकते हैं, लेकिन जीभ से लगा घाव जल्दी नहीं भर पाता है। धर्म सभा में मुनिश्री यतीन्द्र सागर महाराज ने कहा कि इंसान धन, सत्ता और शक्ति के अहंकार में डूब रहा है। न जाने कब पुण्य क्षीण हो जाए उसका भी ध्यान है, फिर भी मात्र अपने दिखावे के लिए अभिमान में कुकृत्य कर बैठता है और सत्य को ना समझते हुए भावी परिणाम को नहीं समझ पाता है। अहंकार के कारण स्वार्थ पूर्ति न होने पर आत्महत्या तक कर लेता है। जीवन का आकलन करना चाहिए। अहंकार अवनति का कारण है। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, दैनिक जिनेंद्र पूजन सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम मुनि ससंत के सानिध्य में संपन्न हुए। मीडिया प्रभारी रमेश जैन ने बताया कि आचार्य श्री के चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य धर्मेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, विकास पांड्या परिवार ने प्राप्त किया। दिलीप जैन ने बताया कि शनिवार को प्रातः 8:30 बजे मुनि ससंत का धर्मोपदेश अजमेर रोड स्थित श्री आदिनाथ अकेडमी में शाला के छात्र छात्राओं को अपने उद्बोधन से जीवन में संस्कार करने का प्रवचन रहेगा। धर्मसभा का संचालन के.सी. जैन द्वारा किया गया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह एवं पंचायत समिति के कड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नेतृत्व में समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों ने राजकीय महाविद्यालय से महाराणा प्रताप सर्कल तक दौड़कर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने का संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न प्रकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकार की यही मंशा है कि स्वच्छता को स्वास्थ्य से यदि जोड़ा जाए, यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिला प्रशासन का ये दायित्व है कि हमारे जो भी कार्मिक स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से प्रोत्साहित करें कि वे स्वच्छता के साथ साथ प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इस दौरान स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रतिभागियों को शपथ भी दिलवाई गई। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, थानाधिकारी कुसुमलतायन, जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।